एक्स प्लस प्लस 0 आयोटा माइनस। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर ओरिजिनल एकेडमी से। आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत करूँगा। ठीक है, और करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है, ये चैप्टर नंबर है, अगर मैं ओल्ड बुक में देखूँ तो चैप्टर नंबर ये 5 है, और अगर मैं अभी एट प्रेजेंट की बुक में देखूँ, ये तो है ओल्ड बुक में, और अगर मैं अभी की बुक में देखूँ एनसीईआरटी में, तो ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये है जी टॉपिक हमारा आज का मैथमेटिक्स क्लास 11th में। ओके, तो सबसे पहले भाई स्टूडेंट्स, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, let us consider let us consider a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, a b c are real number and x is the variable। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि भाई यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, तो मैं इसको भी बता दूं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बोथ साइड डिवाइडेड बाई a, बोथ साइड डिवाइडेड बाई a, और ये आएगा जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अब इसको बनाएंगे जी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ बी बाई 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। और अब ये कितना हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर आएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, विच इम्प्लाइज एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, टेक एलसीएम 4a स्क्वायर, और ये आएगा बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर हटाते हैं, तो ये आएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स, ये जो आया है ना, ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये मैंने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यहाँ पर एक डेरिवेशन भी करा दिया एक तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज
known as quadratic formula। ये क्या है जी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ऑल्सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नोन एज त्रिधराचार्य फॉर्मूला। त्रिधराचार्य फॉर्मूला भी कहेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इससे आगे जरा देखें, ये मैंने आपको बताया यहां पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कितना आया जी? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है, ये जो है ना यहां पर d डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको d को, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? d है। तो हैंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो यहां पर इतना आ जाएगा रूट d अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जरा देखो यहां पर इफ अल्फा एंड बीटा be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is not equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। देन अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा? देन रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इतना हो गया, ये इसके रूट्स आ गए यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एक करके एक बात बता रहा हूं यहां पर। सम ऑफ रूट्स, नंबर 1 सम ऑफ रूट्स को हम एस से डिनोट करते हैं, या इसको हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा ऐसा लिख पाए। अल्फा की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? यहां पर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a है, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर टेक एलसीएम, रूट डी से यहां पर देखिए रूट डी कैंसिल हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन 2a, 2 से b 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन a। यानी माइनस b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सेकेंडली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जरा देखें यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम p से नोट कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहां से माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस को मैंने लगा दिया यहां बाहर, और इसको मैंने लिख दिया जी यहां पर रूट डी माइनस बी अपॉन 2a, और इसको लिख दिया मैंने रूट डी प्लस बी अपॉन 2a। ऐसे अरेंज कर लिया माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस अब यहां कितना आ जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, कितना हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट डी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो गया, माइनस डी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब जरा देखो डी के वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर दें जी यहां पर, ये आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब आप देखेंगे माइनस से प्लस हो गया, 4a से 4a कैंसिल, ये आ गया c अपॉन a।
यानी कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है सी, और एक है कॉफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है बेटा सी अपॉन ए होता है, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि भाई यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है व्हेन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, तो वी हैव सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। क्लियर है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर कि भाई अब मैं आ रहा हूं नेचर ऑफ द रूट्स पर। ये नेचर ऑफ द रूट्स में देखो, नेक्स्ट नंबर पर आऊंगा मैं, नंबर 3, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इफ डी ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन है, तब रूट्स क्या होता है, देन रूट्स बी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मान लो क्या होता है यहां पर, अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और इन रूट्स को फाइंड करते हैं एंड फाइंड देम, इनको हम यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। सेकेंडली इफ डी इक्वल टू 0 है, इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स भी रियल एंड इक्वल होते हैं भाई, रियल एंड इक्वल होते हैं, इनका नेचर ये होता है यहां पर ये, और इनको भी हम फाइंड करते हैं, फाइंड देम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक या, ठीक है ना। और ये इक्वल जब रूट्स डी इक्वल टू 0 होता है ना, तो रूट्स जो होते हैं ना एल्फा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन 2 आ जाता है, और बीटा इक्वल टू भी माइनस बी अपॉन 2 आ जाता है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर ये रूट्स आ जाते हैं। थर्ड वन, इफ डी लेस देन 0, ये तो आपने यहां तक पढ़ा हुआ है सारा 10th क्लास में, बट अब जो है ना यहां से आगे 10th क्लास में डी लेस देन 0 होता है तो उसको रूट्स नॉट रियल करके छोड़ देते थे, लेकिन अब आगे की कहानी यहां शुरू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी, ओके। जरा देखें, इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स बी नॉट रियल, नॉट रियल यानी इमेजनरी हैं, रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी हैं, और कैन नॉट बी फाइंड, इनको हम फाइंड नहीं कर सकते। यहां पर 10th क्लास तक था ऐसा, लेकिन अब यहां पर हम फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से डी लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज डी इज नेगेटिव, डी क्या है, नेगेटिव है। तो वी हैव रूट्स आर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी हो जाएगा भाई, डी की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई यहां पर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या यहां पर क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 आ गया। अब अभी तक हमने क्या देखा है कि रूट में अगर माइनस आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम सॉल्व करेंगे अब इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे नेक्स्ट वाले पेज पर देखते हैं। इससे आगे यहां पर है रूट्स आर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये मैंने अभी लिखा था, ये है जी। अब देखो भाई, इसको हम यहां पर ऐसा लिख पाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी
रूट डी इंटू में रूट -1 अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू -b प्लस रूट डी रूट -1 अपॉन 2a, एक्स इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट ये जो रूट -1 है ना, ये आयोटा होता है। रूट -1 क्या है? आयोटा है। ठीक है, रूट -1 को हम क्या लिखेंगे? आयोटा। आई जैसा होता है आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कई बार इसको ऐसे, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? -b प्लस माइनस रूट डी आयोटा अपॉन 2a। रूट -1 क्या है? आयोटा है। ये आयोटा क्या है? जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसके अल्फाबेट्स हैं। जैसे अल्फा बीटा भी उसी के अल्फाबेट्स हैं, अल्फा बीटा, गामा, थीटा, और ये आयोटा भी उसी का ही एक अल्फाबेट है, ठीक है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, एक्स इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख पाए, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आयोटा। तो भाई यहां पर अब जो है ना, ये जो आया है ना, इस फॉर्म में जो आया है, आयोटा की फॉर्म में जो नंबर आया है ना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इस फॉर्म में आता है आयोटा की फॉर्म में, वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? अगर यहां पर मैं देखूं, अगर यहां पर मैं देखूं, ये जो है ना, ये वाला जो है सर्कल जो मैंने किया है, ये रियल पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट कहते हैं इसको हम। और ये जो है ना यहां पर, ये जो है प्लस माइनस, ये क्या है? इमेजिनरी। इसमें प्लस माइनस भी शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये है इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अब क्या होता है कि भाई ये कुछ लिखने में ऐसा लग रहा है अजीब सा, है ना। तो क्या करते हैं यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट जो करते हैं ना, या तो हम सी, कैपिटल सी से डिनोट कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर को। आजकल क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से या स्मॉल जेड से डिनोट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई द सिंबल, डिनोटेड बाई द सिंबल जेड, या फिर आप इसको सी से डिनोट कर सकते हैं। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वाला होता है। हैंस स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। या हम इसको सी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड या एक ही बात है, जेड या सी, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे। और यहां पर क्या है? ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना है। लिख देते हैं इसको भी यहां पर। देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड यहां पर ए है, और रियल पार्ट को हम शॉर्ट में लिखेंगे आर ई जेड। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, या तो ऐसे लिख लो या शॉर्ट में आर ई करके ब्रैकेट में जेड। ऐसे ही यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू यहां पर बी है, तो इसको भी इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है भाई। आगे चल के कुछ कई क्वेश्चनों में हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहां से हुई ये सब मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं जी यहां से। नेक्स्ट है यहां पर, अब जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स
नंबर के बारे में, तो रूट -1 को मैंने आयोटा लिखा भाई, ये क्या है, आयोटा है। रूट -1 क्या है, आयोटा है। अब जरा आयोटा के ही यहां पर फीचर समझ लो। जो आयोटा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब यहां पर कितना होगा, अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड में, आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया भाई, यहां पर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया। तो कहीं पर भी अगर आयोटा स्क्वायर लिखा है तो वहां पर हम उसको -1 ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू निकालनी है आयोटा क्यूब की, तो आयोटा क्यूब यहां पर कितना हो जाएगा, जरा देख लो। अगर मुझे यहां पर आयोटा क्यूब निकालना है, आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, -1 है, -1 इंटू आयोटा, तो माइनस का आयोटा हो गया। अच्छा, इसको ना, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो ये वाला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला है। तो इनको ना हम यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसको हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख पाएंगे, जैसे -1 आया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं इसको -1 प्लस 0 आयोटा, इस फॉर्म में ऐसा लिख पाऊंगा इसको, -1 प्लस 0 आयोटा। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर मैं इसको लिख पाऊंगा, माइनस आयोटा आ गया है तो इसको भी मैं यहां पर 0 प्लस माइनस आयोटा, ये भी इस फॉर्म में आ गया, जरा देख लो, ठीक है ना। इसी तरह से मैं और आगे जरा देख, आगे लिखते हैं, और यहां पर आयोटा 4 है, जैसे आयोटा 4 है, आयोटा 4 को मैं क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, -1 का स्क्वायर, -1 कितना है, प्लस का 1 आ गया, और +1 को क्या लिखूंगा, 1 प्लस 0 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है भाई, इसी तरह से मैं कुछ और आगे फाइंड करूं, यहां पर आयोटा 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा आ गया, तो आयोटा 4 की वैल्यू मैंने अभी भी फाइंड की, 1 है, तो 1 की पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये आ गया आयोटा। आयोटा को मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस आयोटा। सिमिलरली मैं और वैल्यू निकालू यहां पर, सिमिलरली और वैल्यू निकालू, आयोटा 6, आयोटा 6 में क्या आएगा भाई, आयोटा 4, आप इसको ऐसा करो, आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 है, -1 क्यूब, तो -1 आ गया, और -1 को मैंने आपको यहां भी बताया लिखना इस तरह से, -1 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह से हम और भी अगर फाइंड करेंगे, या तो ऐसे वाले केस में अगर हम आगे भी और बढ़ते जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी में -1 आएगा, किसी में +1 आएगा, किसी में आयोटा आएगा, किसी में माइनस आयोटा आएगा। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे आयोटा के कुछ और जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कहीं पर भी जैसे ये आ रहा है, आयोटा टू द पावर -52 आ गया, आयोटा टू द पावर -52 आ गया, तो अब जरा मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर प्लस का 52 हो गया, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर टू द पावर 26 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 26, और इसको सॉल्व करेंगे, -1 और बाई प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे जी हम यहाँ पर 1 प्लस 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 1 अपॉन आयोटा लिखा है, कहीं पर भी 1 अपॉन आयोटा लिखा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे यहां पर कि 1 अपॉन आयोटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है, तो जब भी कभी 1 अपॉन में आयोटा आ रहा है, तो आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करें और आगे फिर सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट,
तो मैंने आपको इसका आयोटा के बारे में पूरा शुरू से बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, ठीक है ना, और आयोटा के ये यहाँ पर इसके जो ऑपरेशन हैं वो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आते हैं जी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज है, तो मैंने बोला ना आपको अभी चैप्टर नंबर, अब की जो नई बुक है एनसीईआरटी के उसमें चैप्टर नंबर 4 है, अगर पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है उसमें चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है आपको पहले ही। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमें गिवन है यहाँ पर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें यहाँ पर करना है जी, ठीक है। आयोटा की मैं सारी ये समझा रहा हूँ आपको। देखो भाई सॉल्यूशन में 5 आयोटा माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा, तो बेटा ये आएगा सॉल्व करने पर 5 से, तो 5 यहां पर कैंसिल हो रहा है भाई, -3 आयोटा स्क्वायर आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, +3 को क्या लिखूंगा 3 + 0 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में आ गए। अगर कंपेयर करने पर पूछे वेयर, अगर यहां पर कई बार पूछ लेता है कि भाई ए और बी की वैल्यू निकालिए यहां पर, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी कंपेयर करेंगे तो 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0 आ गई है, आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0, तो कई बार ए और बी की वैल्यू भी पूछ लेता है भाई, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए आसान वाला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखेंगे। एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, आयोटा 19 प्लस आयोटा, देखो यहां पर क्या होगा सॉल्यूशन में, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, बेटा आयोटा 9 को लिखेंगे हम आयोटा स्क्वायर, पहले तो आप ऐसा कर लो इसको, आयोटा 8 इंटू आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 18 इंटू आयोटा, समझ में आई बात आपको भाई। अब क्या करेंगे, आयोटा 8 को, आयोटा की पावर 8 को आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख लें, इंटू आयोटा है, आयोटा 18, आयोटा की पावर 18 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू में आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 4 है तो प्लस का 1 आ गया इंटू में आयोटा, -1 की पावर 9 है तो माइनस का 1 आ गया इंटू में आयोटा, तो भाई ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा, तो ये आ गया 0, और 0 को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0 + 0 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। कई बार क्या होता है कि यहां पर जरा देखो ऐसा भी कई बार आ जाता है सॉल्व करने के लिए, जैसे आ गया सिंप्लीफाई 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6, सब ऑलरेडी आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करें भाई सॉल्व, 1 + आयोटा जो है वैसे रहने दो, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिखा आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस का आयोटा आ गया, आयोटा 4 को +1 आ गया, और इसको क्या लिखेंगे प्लस का आयोटा, और इसको क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का क्यूब है माइनस आयोटा स्क्वायर, ये है आयोटा स्क्वायर का क्यूब हो गया, तो -1 का क्यूब -1 आ गया भाई, ठीक है ना, तो यहां पर हम -1 लिखेंगे, और जरा ये तो था आयोटा 6, अलग से भी आप लिख सकते हो, अलग से भी आयोटा 5 है जैसे, तो आयोटा 5 में क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो कितना आ गया प्लस का आयोटा आ गया। चलिए जी ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करें आप इसको, अब आप यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो भाई यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल हो रहा है भाई यहाँ पर, जरा देखो एक तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आयोटा आ गया, आयोटा को क्या लिखेंगे आप
0 प्लस आयोटा। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हम यहां पर इसको, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आयोटा -39 है, जैसे देख लो भाई इसको वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या है यहां पर, आयोटा -39, तो पहले तो इसको पॉजिटिव करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/आयोटा 39 हो गया। और अब आप क्या करेंगे, 1 इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 38 इंटू में आयोटा। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर लिया। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू में आयोटा। 1/आयोटा स्क्वायर की पावर -1 इंटू में आयोटा। 1/-1 की पावर 19 जो -1 हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा। तो भाई बच्चों ये आ गया माइनस का 1/आयोटा। और मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जब भी कभी अपॉन में आयोटा आता है, इसके साथ में कोई नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा भाई आयोटा स्क्वायर, और ये आएगा -1, और ये आ गया प्लस, और ये 0 प्लस आयोटा। इस फॉर्म में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया इसको, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्लियर है भाई, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है भाई बच्चों, अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एडिंग भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिंग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जैसे आप आयोटा, जैसे यहां पर एक जैसे हम करते थे ना वेरिएबल, जैसे एक्स के लिए सॉल्व करना है, वाई के लिए सॉल्व करना है, वेरिएबल का लिए उसमें, सेम वैसे यहां पर भी कर सकते हैं आयोटा के लिए। ठीक है ना? तो करते हैं सॉल्व यहां पर। तो ये है जी यहां पर 3 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा। और अब करने जी आप इसमें मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर कर दिया जी हमने मल्टीप्लाई। अब जरा देखो 21 + 21 आयोटा, और ये 21 आयोटा और ये 7 आयोटा, देखो ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो 28 आयोटा आ गया, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, -1 है। तो बेटा 21 - 7 हो गया, तो कितना आ गया, 14 आ गया, प्लस का 28 आयोटा आ गया, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। क्लियर सबको? चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी देखो यहां पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 - आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, तो -1 - आयोटा प्लस 1 आ गया माइनस का 6 आयोटा, और ये 1 2 आ गया यहां पर, 1 और 1 2 हो गया, 2 - 7 आयोटा, 2 + -7 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 प्लस का यहाँ पर 5/2 आयोटा। करें जी सिंप्लीफाई। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 प्लस माइनस का आएगा यहाँ पर भी, माइनस का 5/2 आयोटा। बच्चों रियल पार्ट को एक साथ करते हैं। अगर जैसे सपोज कर लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, Z1 = मैंने यहां लिखा A1 प्लस आयोटा B1, Z2 = लिखा मैंने A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इन दोनों का प्लस करूं Z1 प्लस Z2, तो यहां पर क्या आएगा, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो A1 प्लस A2 रियल पार्ट को एक साथ,
और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में से कॉमन ले लो आयोटा, और ये b1 प्लस b2। हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहे एडिंग करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर भी अगर मान लीजिए मैं z1 माइनस z2 फाइंड करूं तो जरा देख लो, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 हो जाएगा, माइनस का आयोटा b2 हो जाएगा। तो ये कितना है, a1 माइनस a2 रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लो, b1 माइनस b2। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा, इसका यूज करेंगे यहाँ पर हम इस तरह से, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पर जरा देख लो, तो ये रियल पार्ट है तो 1/5 माइनस का 4 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, तो 2/5 माइनस 5/2 आयोटा। अब सॉल्व करें इसको, 520 हो गया, माइनस का 19/5 आ गया, और ये यहाँ पर आया 10 एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10 2 जा 4, और ये 25 आयोटा, और ये माइनस 19/5, और ये माइनस का आ जाएगा 21/10 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आया, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। चाहो तो आप यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस यहाँ लगा दो, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्लियर सबको? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 1/3 करते हैं सॉल्व, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो भाई रियल पार्ट को एक साथ करें, पहले तो इसको ब्रैकेट हटा लें, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, माइनस से प्लस हो गया, ये 4/3 माइनस का आयोटा। अब यहाँ पर 1/3 देखो रियल पार्ट ये है, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, तीनों को एक साथ देख लो, 4 रियल पार्ट एक साथ ऐड कर दिए, प्लस अब ये इमेजिनरी पार्ट है ये वाले, अब जो बचे हुए हैं इनमें से भी मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 7/3 प्लस 1/3 और माइनस का 1। क्लियर है भाई? एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ गया 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 प्लस के 4, यहाँ पर एलसीएम 3, 7 प्लस 1 माइनस के 3 आयोटा, और ये आ गया 17/3 प्लस 8 माइनस 5/3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके एडिंग या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको हमें एक्सपेंड करना है, 1 माइनस आयोटा टू द 4, इसको लिखें भाई आप 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, ऐसा लिख पाएंगे। अब आप यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2 की और ये कितना आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस का 4 आ गया, -4 प्लस 0 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसी तरह से यहाँ पर होल क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, पावर जितनी भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर होल क्यूब आ गया, जरा देख लो, 1/3 प्लस 3 आयोटा टू द पावर होल क्यूब, ये है भाई। तो मैंने आपको यहाँ आप बता दूं एक बार, आइडेंटिटी यहाँ पर जो होती है, देखिए a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है भाई। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम करेंगे जी यूज और करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आएगा भाई 1/3 होल क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर
बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये वाले आइडेंटिटी का मैंने यूज करके सॉल्व किया। तो ये आ गया 1/27 और ये आ गया 27 आयोटा क्यूब प्लस ये आ जाएगा 9, 3 दूसरी 9 और ये 1/9। तो बेटा ये आयोटा आ जाएगा यहाँ पर ही। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है और ये आ जाएगा प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा इसकी वैल्यू जो होती है माइनस आयोटा होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू 1/27 प्लस 27, ये माइनस आयोटा होती है इसकी आयोटा क्यूब की वैल्यू, प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है ना, मैंने क्या यूज किया, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है भाई, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सबको अलग अलग कर लें। तो यहाँ पर आएगा 1/27 -9 और इन दोनों को -27 + 1 आयोटा। एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर 27 और ये 1 माइनस 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और ये 243, इतना आ गया। और यहाँ आएगा माइनस का 26 आयोटा, सॉल्व करने पर आएगा बेटा -242/27 -26 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्लियर हो गया भाई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू भी पूछे तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी होल क्यूब वाला क्वेश्चन है, जरा देख लो। -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब, आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो भाई, -1 कॉमन लिया तो 2 + 1/3 आयोटा होल और -1 का होल क्यूब और ये 2 + 1/3 आयोटा, इतना हो गया। और ये -1 का होल क्यूब -1 आ गया। और बेटा इसमें a + b का आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दें जो मैंने अभी अभी बताया है। तो a क्यूब, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, इसका होल क्यूब करेंगे 1/27 आयोटा क्यूब आ गया प्लस 3a² + 3a² b प्लस 3ab², ये आ गया जी। ठीक है, आगे -1 8 -1/27 आयोटा और ये आ जाएगा 3 से 3 यहाँ कैंसिल 4 आयोटा। ठीक है, और ये यहाँ पर 1/9 आएगा तो 2/3 आ जाएगा, माइनस का 2/3 ओनली बस। ठीक है, कितना आएगा 2/3। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1/3 का 1/9 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/3 आ गया तो 2/3। ठीक है, अब इसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो भाई। तो 8 - 2/3 और इन दोनों को यहाँ पर एक साथ, तो ये आ जाएगा प्लस -1/27 + 4। ठीक है, इसके बाद जरा देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पर, माइनस एलसीएम लेंगे यहाँ पर 24 -2 22/3 22/3। फिर आगे यहाँ पर प्लस और ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, एलसीएम आ गया जी 27 माइनस का 1 प्लस 108 आयोट, यहाँ पर आयोटा भी तो आएगा, आयोटा यहाँ लगा देता हूँ आयोटा। ठीक है, आयोटा यहाँ पर आ गया। इसके बाद -22/3 और ये आएगा प्लस 107/27 आयोटा। ठीक है ना, इसके बाद -22/3 -107/27 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्लियर है स्टूडेंट सबको? आया भाई सबको समझ में?
ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कुछ क्वेश्चन और है, इनको भी अभी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी अभी मैंने आयोटा वाले ही बता रहा था, तो अब मल्टीप्लिकेट इनवर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें और बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी जो है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट की बात कर रहे हैं अभी तक मैंने आपको कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताया है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बातें यहाँ पर मैं बता दूं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो बेटा, नंबर 1, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्या होता है इसमें, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे निकालना है इसका कंजुगेट, हेंस कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट ऑफ जेड का मतलब यहां पर है इसका भी कंजुगेट। देखो कंजुगेट के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी बार लगाएंगे यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, इसे हम बार कहते हैं इसको। और ये जब बार हटाते हैं ना, तो ये आयोटा का साइन को चेंज कर देता है। अगर आयोटा माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है जिसमें, तो यहां पर कितना हो गया, ए माइनस आयोटा बी। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का कितना हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया जी आपको ये। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और यहां बता दूं, मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। अगर इसका मुझे मॉड फाइंड करना है तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मॉड जेड, मॉड जेड मॉड ए प्लस आयोटा बी यहां पर है, तो ए प्लस आयोटा बी, मॉड ए प्लस आयोटा बी। और ये क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस अगर हमें फाइंड करना होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये मॉड जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट यहाँ ए है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर बी है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, और इधर बताया मैंने आपको मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें इनका यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब जरा देखें, अब मैं कर रहा हूं जी इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व। मल्टीप्लिकेट इनवर्स, देखो भाई, द मल्टीप्लिकेट इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1 अपॉन जेड होगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1/2 होगा, ठीक है ना। तो किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव 1 बाई कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो यहां आ रहा है ना, अभी तक तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया 1 अपॉन आयोटा बताया मैंने आपको, 1 अपॉन आयोटा है, तो क्या करते थे हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ये वाले मैंने आपको बताया यहाँ पर, अभी इससे पहले क्वेश्चनों में कुछ में। बट यहां पर हम क्या करेंगे, जब कभी प्लस, जब यहाँ प्लस माइनस ना हो तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब प्लस माइनस कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर यहां पर दिया होता है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका कंजुगेट मैंने आपको, जैसे यहाँ पर जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। और इसके कंजुगेट से यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसका कंजुगेट 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कितना हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और ये है
4 + 3 आयोटा, और ये आएगा जी यहाँ पर 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो आगे इसके बाद जरा देखो, यहाँ से इसके बाद से यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ देख लेंगे 4/25 + 3/25 आयोटा, तो विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख, फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ ये। देखो बेटा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इक्वल्स टू, यहां कर देते हैं इसको 1/√5 + 3 आयोटा, ये इसका मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके कंजुगेट से करेंगे जी मल्टीप्लाई, इसके कंजुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा √5 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा। अब ये कितना हो गया यहाँ पर? ठीक है, कंजुगेट समझ में आ गया ना आपको? तो ये a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, -3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना है, √5 - 3 आयोटा, √5 -3 आयोटा अपॉन 5 + 9 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये कितना है, √5 - 3 आयोटा बाई 14। अब इसको थोड़ा सेपरेट लिख लो, √5/14 -3/14 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई इनवर्स 1/, करके करें और फिर से कंजुगेट से कर दें मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहां से, द मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा इक्वल टू 1/- आयोटा। अब यहां तो कुछ प्लस माइनस हो नहीं रहा है यहाँ पर, अब माइनस को तो यहां लगा लो और यहां लिख लो आयोटा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो माइनस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा बाई -1 आ गया, और ये कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस का आयोटा आ गया, और प्लस आयोटा को लिखेंगे हम 0 + आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 क्वेश्चन है। चलिए जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। जो भी हमें गिवन है यहाँ पर ये है, इसका सॉल्यूशन जरा देखें, इसको मुझे a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो 3 + आयोटा √5 है, 3 - आयोटा √5 है। जरा देखो इसके बाद a + b, a - b a², तो a² 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -b² √5 का स्क्वायर 5 आ गया, आयोटा स्क्वायर। इधर यहाँ पर स्टूडेंट देखो √3 + √2 आयोटा, माइनस हटाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा आयोटा √2। ठीक है, 9 + का 5 हो गया, और यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये आ गया जी 2√2 आयोटा। इन दोनों को मैंने प्लस किया, इसको और इसको, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया, 2√2 आयोटा। ऊपर कितना है, 14 है, 14/2√2 आयोटा। अब आयोटा मैंने आपको बताया कि अगर आयोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से यहाँ पर कैंसिल कर दो, 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अभी, 7 आयोटा बाई रूट में 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कितना आया इसके बाद, 7 आयोटा बाई √2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब इसको -7 आयोटा बाई √2 है। अब √2 को, ये तो आपने 9th क्लास में सीखा है इस तरह, 8th क्लास 9th क्लास में, √2 से भी कर दो मल्टीप्लाई, 7√2 और √2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 7√2 आयोटा बाई 2 आ गया, विच इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, हो गया जी क्लियर? तो अब ये मैंने आपको एक्सरसाइज आज अपनी इस वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिक्स 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और सारा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।